आज मैं आपको देखिए ये वाली जो है बॉयज़ की जैकेट बनाना बताऊंगी। ये मेरे एक व्यूअर की डिमांड थी कि मैं ये वाली जैकेट की पैटर्न बताऊँ उन्हें, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 फंदे से स्टार्ट करने होंगे और मैं आगे का एक साइड का पल्ला बता दूंगी बनाने के लिए। और पीछे जो है पूरी जो है आप जैसे स्वेटर स्टार्ट करते हो कार्डिगन बिल्कुल नीचे से बॉर्डर टाइप की, उसी तरह से आप उल्टी दोनों साइड से बनाते हुए चले जाइएगा। पीछे की जो पट्टी है वो प्लेन बनेगी और आगे वाली है ये डिजाइनर इस तरह से रहेगी। तो मैं आगे वाली पट्टी जो है अभी बनाना बताऊंगी। अगर पीछे की पट्टी तो आसान है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप पीछे की पट्टी के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगी। तो चलिए ये वाली पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने 3 फंदे कास्ट कर रखे हैं। अब देखिए कि हमें क्या करना है। ये जो है पहला फंदा, इसे हम इस प्रकार से उतार लेंगे। ये 3 फंदे से ही शुरू होगा। मैं आगे की फंदे बता रही हूँ, फिर हम ऊन को पीछे लेकर के जाएंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम यहाँ पे एक फंदे कास्ट करेंगे, बढ़ाएंगे। फिर हम ऊन को आगे लेकर के आएंगे और एक फंदे हम इस प्रकार से उल्टे बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और एक फंदे हम इस प्रकार से इसमें जो है बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने एक फंदे बढ़ा लिए और एक फंदे हमने पहले बढ़ाए थे, 2 फंदे हो गए। फिर हम लास्ट वाले फंदे को आप एज इट इज इस प्रकार से उतार सकती हैं या फिर इसे उल्टा बना भी सकती हैं। ये रो फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। रो सेकंड देखिएगा, रो सेकंड में हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी जो भी फंदे बचे हुए हैं मेरे, इसे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, ये मैंने पूरे उल्टे बना लिए। अब देखिएगा तीसरी सिलाई में देखिएगा पहला फंदा हम इस प्रकार से उतार लेंगे और हम ऊन को पीछे रखेंगे और इस प्रकार से एक फंदा हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे और इस प्रकार से हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और लास्ट का फंदा या तो हम बुन लेंगे या फिर हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। अगर हमें इसी प्रकार से उतारना है तो हम उनको ये से पीछे ही रखेंगे और इस प्रकार से हम इसे उतार लेंगे। आप दोनों तरह से बना सकती हैं। फिर देखिएगा चौथी रो, पहला फंदा हम इस प्रकार से हमने उतार लिया है, तो इस साइड से हमें बुनना होगा। तो हम ये चौथी रो बनाएंगे पूरी उल्टी। ये 4th रो हम पूरी उल्टा बुनेंगे। 4th रो में देखिए पहला रो में आपको बढ़ाना है, तीसरा मतलब हर जो है ऑड साइड जो नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11, इस रो में आपको फंदे बढ़ाने होंगे 2। इस एक यहाँ पे आपको बढ़ाने हैं, एक यहाँ पे बढ़ाने हैं, एक इस साइड और एक इस साइड फंदे आपको बढ़ाने हैं। और हर दूसरी चौथी 6ठी 8वीं इस पर जो है सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। अब देखिएगा ये 5th रो, पहला फंदा हम उतार लेंगे और इस प्रकार से फिर हम एक फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और पूरे फंदे जो है हम इस प्रकार से उल्टे बनाते जाएंगे। ये देखिए हमने पूरे फंदे उल्टे बना लिए, एक फंदा हमारा बच गया है। अब उस ऊन को हम पीछे लेकर के जाएंगे और फिर से हम इस प्रकार से यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे। ऊन को हम आगे लेकर के आएंगे या फिर अगर आप बुनना नहीं चाहती हैं तो ऊन को पीछे ही रखिएगा और इस प्रकार से उतार लीजिएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऊन लास्ट फंदा उतार रहे हैं तो इस रो में आपको ये लास्ट वाले फंदे को आपको बुनना होगा। और ये जो है 6th रो, इसी प्रकार से हम पूरी उल्टी बना लेंगे। ये हर रो में, हर दूसरी रो में आपका जो है फंदा 2 फंदा बढ़ता हुआ चलेगा। इसी प्रकार से हम बढ़ाते हुए, अगर आप 1 साल से 2 साल के बेबी का बना रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको बढ़ाते हुए 35 फंदे तक लेकर के आपको
जाना होगा। 35 फंदे लेकर के जाने होंगे। और अगर 2 से 3 साल का बना रहे हैं तो आपको 40 की जगह 41 फंदे होंगे, क्योंकि जब भी हमारे फंदे बनेंगे तो और ऑड नंबर में बनेंगे, इवन में नहीं। और तीसरा से 3 से 4 साल के बच्चे का अगर आप बना रही हैं तो आपके 45 फंदे होंगे। 45 या 47, आप जितना भी रखना चाहती हैं, ऊन पे भी डिपेंड करता है। अगर ऊन आपके थोड़े पतले हैं तो आप 47 फंदे भी 48 फंदे भी रख सकते हैं। अगर ऊन आपके थोड़े मोटे हैं तो आप 45 फंदे भी रख सकते हैं, क्योंकि ऊन की भी बहुत रोल होती है इसमें घर घटने या बढ़ने में। अगर आपकी ऊन थोड़ी पतली है तो आपको 5 फंदे ऑब्वियसली ज़्यादा लेने होंगे। अगर आपकी ऊन पतली है, मोटी है, तो आपको 5 फंदे कम भी रखेंगे तो चलेगा। इसी प्रकार से हम इसे बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने बढ़ा लिया है फंदे, और हमने 28 फंदे टोटल किए हैं। आपको फंदे ज़्यादा करने होंगे, मैं आपको एक सैंपल के तौर पे बता रही हूँ। तो टोटल हमारे जो है 28 फंदे हैं। आप अपने अनुसार जितने भी साल के बच्चे का बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप फंदे आगे बढ़ाते जाइएगा। अब देखिए, मुझे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको फंदे नहीं बढ़ाने होंगे, तो आप ऊन को इस प्रकार से पहला फंदा उतार लीजिएगा, फिर ऊन को हम आगे लेकर के आएंगे, और उसके बाद जो है हम बॉर्डर के लिए यहाँ पे फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बॉर्डर के लिए लिए हैं। आप बड़े बच्चे का बनाइएगा, ये तो मैं सिंपल बना रही हूँ। तो आप 7 फंदे या 8 फंदे बॉर्डर के लिए ले सकते हैं। 8 फंदे आप बॉर्डर के लिए लीजिएगा। जब भी फंदे लीजिएगा तो इवन नंबर में लीजिएगा, ताकि आपको जो बीच में काज बनाने में आसानी हो। और इस साइड भी मैं 4 फंदे लूँगी। ये हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरी इसी प्रकार से हम घर को बढ़ाएंगे नहीं, और इसी प्रकार से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कि आप जो है 1 से 2 साल के बच्चे का बना रहे हैं और आपने 35 फंदे बुन लिए हैं, तो 35 फंदे आपको बुनने के बाद 4 सिलाई आपको इस प्रकार से बनानी है कि कोई भी फंदा आपको 4 सिलाई में नहीं बढ़ाना है। 35 के 35 फंदे जो हैं एज इट इज 4 सिलाई आपको उल्टी दोनों साइड से बनानी होगी। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट सिलाई बना रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने फर्स्ट सिलाई बना लिया है। सेकंड सिलाई, थर्ड, फोर्थ भी मैं इसी प्रकार से कंप्लीट करूँगी। मैं इसमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाऊँगी। ये देखिए, इस प्रकार से हमने बना लिए हैं बिना कोई घर बढ़ाए हुए 4 सिलाई। और उसके बाद देखिए, अब हम बॉर्डर के लिए जो है फंदे यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और 4 फंदे हम और उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। उनको हम पीछे लेकर के जाएंगे। ये मान लीजिए हमारा बॉर्डर हो गया, बटन पट्टी वाली जो बॉर्डर होती है, नीचे वाली नहीं, बटन पट्टी वाली बॉर्डर हो गई। मैंने यहाँ पे 5 फंदे रखे हैं। आप 8 फंदे या 10 फंदे रखिएगा बॉर्डर बटन पट्टी के लिए। और फिर बाकी फंदे हम इस प्रकार से सीधा बनाएंगे। अब हमें जो भी फंदे हैं हमारे पास, उसे हम इस प्रकार से सीधा बनाएंगे। अब देखिए, ये 4 फंदे हम साइड के रखेंगे उल्टे। हमने 4 रखे हैं, आप 5 या 6 रखिएगा। आप साइड में, इस साइड जो है बाजू साइड, ये हो गई हमारी स्लीव, यहाँ से आगे बनने के बाद जो स्लीव कटती है वो वाली साइड है, और ये हमारी बटन पट्टी वाली साइड है। तो इस साइड मैंने 4 फंदे रखे हैं। आप 5 या 6 फंदे आप रखिएगा, और इस साइड आप बटन पट्टी के लिए 8 या 10 फंदे रखिएगा। अब जो है उल्टी साइड पूरी हम उल्टी बनाएंगे। जो फंदे हमने सीधे बुने हैं उसे भी हमने उल्टी साइड में उल्टी ही बनाने हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है ये हमने 4 सिलाई यहाँ पे बिना घटाए हुए बनाया। उसके बाद हमने 5वीं सिलाई सीधी बनाई, फिर 6ठी सिलाई हमने उल्टी बनाई। अब देखिए यहाँ पे हमारी 7वीं सिलाई फिर से हम उसी प्रकार से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और उनको हम आगे लाएंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे और सारे फंदे हम इस प्रकार से सीधे बुनेंगे। जैसे हमने बनाया था 5वीं सिलाई, उसी प्रकार से हम 7वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे और जिस प्रकार से हमने 6ठी सिलाई बनाई है उसी प्रकार से हम 8वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ से हमारी 9वीं सिलाई, 8वीं हमने बना कर कंप्लीट कर लिया है। पहला फंदा हम इस प्रकार से उतार लेंगे, उनको हम आगे लेकर के आएंगे और 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये पूरी जो सिलाई हमने जो सीधी बुनी है इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। हम 9वीं सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, 10वीं पूरी हम उल्टी बुनेंगे और फिर से हम 11वीं और 13वीं रो हम उसी प्रकार से बुनेंगे जैसे हमने रो 7 बुना है। रो 5 और रो 7 जिस प्रकार से हमने बुना है उसी प्रकार से हम बुनेंगे। चलिए इतना तक हम बना करके पहले कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमने 9वीं रो बना करके कंप्लीट कर लिया। अब 10वीं रो पूरी हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बना कर कंप्लीट कर लिया है। जिस प्रकार से हमने 5वीं और 7वीं बनाई उसी प्रकार से हम, और ये 9वीं से और 10वीं सिलाई जो है हमने एक उल्टी बनाई है और फिर उसके बाद जो है हमारी 11वीं और 13वीं रो हमने सीधी उल्टी बनाई, फिर 15वीं रो हमने उल्टी बनाई है और 16वीं रो भी हमने उल्टी बनाई। अब देखिएगा 17वीं रो में पहला फंदा हम उतार लेंगे फ्रेंड्स और उनको हम आगे लेकर के आएंगे और ये बटन पट्टी वाली जो है हमने 5 फंदे रखे हैं उसे हम उल्टा बुन लेंगे। आप जितने भी फंदे बटन पट्टी में रखिएगा वो सारे आप इस प्रकार से उल्टे बना लीजिएगा। ये देखिए हमने बॉर्डर के फंदे बना लिए हैं और ये साइड वाले फंदे जो हमने उल्टे छोड़े हैं, ये बॉर्डर के फंदे और साइड वाले उल्टे फंदे को छोड़ करके बीच के हमारे जितने भी फंदे हैं उसे हम काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि उसमें से 9 फंदे हम माइनस करेंगे। 9 फंदे माइनस करने के बाद जो भी हमारे फंदे बचेंगे उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरे डिवाइड होना चाहिए। अगर पूरे डिवाइड नहीं होता, एक आध फंदा आपका इधर उधर है, तो आप कहीं पे मैनेज कर सकते हैं। उस फंदे को आप साइड में आकर के इस साइड में मैनेज कर लीजिएगा। तो हमारे जो है 9 माइनस करने के बाद डिवाइड करने के बाद 3 फंदे हमारे आते हैं। तो 3 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। जो हमारा बचा, मान लीजिए कि आपके 9 फंदे तो निकल गए। अब मान लीजिए कि आपके 20 फंदे बचे, तो 20 फंदे को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके आए 5। तो आप 5 फंदे उल्टे बना लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको बटन पट्टी बनाने के बाद 5 फंदे उल्टे बनाने होंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊन को पीछे लेकर के जाएंगे। ऊन को हम पीछे लेकर के जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए 3 फंदे को हम इस प्रकार से बुनेंगे। 2 तरीके से बुन सकते हैं। एक तो इस प्रकार से आप बुन सकते हैं और फिर से इस प्रकार से हमने ऊन लपेटा और इस प्रकार से हमने बनाया। ये हम 3 के 3 फंदे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो मैं बनाती हूँ 3 के 3 फंदे करने का, वो है एक फंदा हमने आगे ये ऊन को हम आगे ही रखेंगे और फिर इन 3 फंदों में इस प्रकार से हम नीडल को डालेंगे और इस प्रकार से हम इसे उतार लेंगे। ये हमारे 3 के 2 फंदे बन गए। अब हम क्या करेंगे, ऊन को आगे लाएंगे और एक बार इस प्रकार से हम ट्विस्ट करेंगे और फिर हम 3 फंदे हम उल्टे बुनाएंगे। 1 2 और ये 3। हमने 3 फंदे ही उल्टे बनाए क्योंकि हमारे 3 आए थे। आपके अगर 5 आएंगे तो आप 5 बनाइएगा। जैसे आपने बटन पट्टी बनाने के बाद 5 फंदे बनाए थे उल्टे, उसी प्रकार से फिर हम उनको आगे ही रखेंगे और फिर इन 3 फंदों को लेकर के हम जो है इस प्रकार से
बुनेंगे। और फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और इस प्रकार से एक बार ट्विस्ट करके और 3 फंदे फिर से हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3। फिर से हम ऊन को आगे ही रखेंगे और इन 3 फंदों का हम इस प्रकार से बुनेंगे और फिर इसे हम उतार लेंगे और फिर हम एक बार इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे और लास्ट के जो भी आपके फंदे बचेंगे उसे आप पूरा उल्टा ही बना लीजिएगा। ये हमें 3 तक ही करने हैं। लास्ट के बचे हुए फंदे हम सारे उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड से हम पूरे फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे। ये देखिए हमने उल्टी साइड बना रखी है। फिर से हम सीधी साइड पे आएंगे और उसके बाद हम एक फंदा उतार लेंगे और फिर हम जो भी हमारे बॉर्डर के फंदे हैं 4 हमने रखे थे बटन पट्टी के, उसे हम बुन लेंगे। ये हमने बुन लिए। इसके बाद हमारे वही फंदे जो आते हैं जो हमने अभी रिपीट किए थे, तो हमारे 3 फंदे उल्टे थे तो हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। आपके 5 होंगे, 4 होंगे तो आप 4 फंदे उल्टे बुनिएगा, 5 होंगे 5, 6 होंगे 6। फिर उसके बाद हम 3 फंदे का 3 फंदा करेंगे। उनको हम आगे ही रखेंगे और इस प्रकार से हम इसे बुनेंगे। फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, एक बार इस प्रकार से हम ट्विस्ट करेंगे और 3 फंदे फिर से हम इस प्रकार से उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे हमने उल्टे बुना लिए हैं। फिर उनको हम आगे ही रखेंगे और फिर इस प्रकार से हम 3 फंदों का 3 फंदा करेंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए। एक बार उनको आगे लाएंगे, इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे और फिर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर हम उनको आगे ही रखेंगे और इन 3 फंदों को हम इस प्रकार से बुनेंगे और फिर उनको हम आगे लाएंगे, एक बार इस प्रकार से लपेट लेंगे और पूरे फंदे जो बचे हुए हैं इसे हम इस प्रकार से उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए, ये जो हमने 9 फंदे माइनस करने के लिए बोला, ये बीच में जो 3 केवल जब टाइप की दिखती है वही हम 9 फंदे जो है हमने माइनस करवाया है। और ये देखिए, ये साइड ये 4 हो गए, तो इसीलिए हमने 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया था। क्योंकि बीच में देखिए जो उल्टे फंदे आ रहे हैं, तो एक हमारा उल्टा फंदा ये बटन पट्टी के बगल में हो गया, फिर बीच में हमारा एक उल्टा वाला फंदा हो गया, फिर बीच में हमारा यहाँ उल्टा फंदा हो गया, 3 हो गया, और फिर ये जो हमने साइड में छोड़े हैं पट्टी उसके बगल में भी तो ये उल्टा फंदा है हमारा, तो ये 4 हो गए। तो पूरा हमारा इसी प्रकार से पैटर्न जो है अरेंज होगा। इसी प्रकार से हम आगे बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी पैटर्न जो है बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके, ये मैंने कम दिया है क्योंकि मैं सैंपल बता रही हूँ। आप बच्चे का जब बनाइएगा तो ये वाली जो है ऊंचाई आप ज़्यादा दे सकते हैं। ये तो आपको आइडिया हो जाएगा, आप बच्चे के बॉडी पे जो है मेजर करके आप देख सकते हैं कि आपको कितनी बनानी है लेंथ, उस हिसाब से। और ये मैंने फिर से यहाँ से क्या किया है कि 4 सिलाई सीधी उल्टी बना लिया है, फिर 2 सिलाई दोनों उल्टी बनाया है, फिर 4 सिलाई हमने सीधी उल्टी बना ली है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, आप चाहें तो इसको 1 या 2 और बढ़ा सकते हैं, फिर 2 सिलाई उल्टी, फिर 4 सिलाई सीधी उल्टी, और उसके बाद से क्या है कि आप बाजू वगैरह जो है वो घटा सकती हैं। लेकिन मैं यहीं से घटाऊँगी, नहीं तो मेरा सैंपल जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लेंथ देख लीजिएगा अपने अनुसार। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, एक फंदे को हम पहले फंदे को उतारेंगे और हम पूरी सिलाई जो है यहाँ पे हम इस प्रकार से उल्टे बनाएंगे। पूरे फंदे हम इस प्रकार से उल्टे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है 1 सिलाई उल्टी और 1 सिलाई सीधी बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ से गला और बाजू घटाना शुरू करूँगी। तो देखिए, ये जो हम नॉर्मली गला घटाते हैं वो हम गोल घटाते हैं, उस तरह से ये नहीं घटेगा फ्रेंड्स। ये इसको घटाने का पैटर्न जो है गले का दूसरे टाइप से है। और स्लीव्स जो हम घटाएंगे, बड़े आदमी का तो हम 4 3 2 1 घटाते हैं, इसमें हम घटाएंगे 3 2 2 और फिर 2, इतना ही हम इसमें बाजू घटाएंगे।
और गले को हम घटाएंगे एक बार में 2 फंदे। ये देखिए हम पहला फंदा इस प्रकार से उतार लेंगे और उसके बाद क्या करना है, ऊन को हम आगे लेकर के आएंगे और फिर इन 2 फंदों को हम इस प्रकार से हम एक फंदा करेंगे और फिर हम इस प्रकार से हम बनाते हुए चलेंगे। पूरी फंदे हम जो है इस प्रकार से हम उल्टी बुनेंगे। ये हमने यहाँ पे गला घटाया है। हम एक एक करके गला घटाएंगे, एक फिर एक फिर एक फिर एक, जैसे हम भी गला घटाते हैं उसी प्रकार से ये वाली गला जो है हमारी घटेगी। हम गोल गले की तरह नहीं घटाएंगे डायरेक्ट। गोल गले में हम क्या करते हैं कि 5 6 करके 3 2 1 घटाते हैं। जो भी आपका घटाने का पैटर्न होगा उस प्रकार से हम गोल गला घटाते हैं। लेकिन जब भी हम भी गला घटाते हैं तो भी गला में क्या होता है कि हम एक एक फंदा करके ही घटाते हैं। हर दूसरी सिलाई पे हम एक फंदा घटाते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें भी क्या करेंगे कि हर दूसरी सिलाई पे हम एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट रो देखिएगा, उल्टी साइड से अब हमें स्लीव घटानी है। तो स्लीव घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों को हम इस प्रकार से लेंगे। एक हमारा हो गया, फिर इस वाले फंदे को हम लेफ्ट निडल पर चढ़ाएंगे और फिर इस वाले फंदे को लेकर के हम इस प्रकार से बुनेंगे। 2 हो गया और फिर हम करेंगे एक फंदा और 3 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब पूरी सिलाई जो है हम इस प्रकार से उल्टा बुनेंगे। ये जो है हमारी रो 4th बन रही है, जहाँ से हमने अभी स्टार्ट किया वहाँ से, क्योंकि 2 सिलाई तो हमारी दोनों उल्टी वाली हो गई। फिर तीसरी सिलाई हमने इधर से गला घटाया और चौथी सिलाई हमने ये स्लीव में घटा रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, ऊन को आगे लेकर के आएंगे और फिर इन 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे और फिर जो है सारे फंदे हम इस प्रकार से उल्टे पूरा बनाते हुए चले जाएंगे। 6th रो देखिएगा फ्रेंड, उस टाइम हमने 3 घटाया था, अब हम 2 घटाएंगे। 2 ही घटाएंगे, 1 और फिर से हम 1, ये हमने 2 घटा लिए। अब पूरी रो हम 6th उल्टी ही बुनेंगे। सेवेंथ रो देखिएगा फ्रेंड्स, 7th रो देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे, फिर हम ऊन को आगे लेकर के आएंगे इस प्रकार से और फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। यानी कि हम इधर से क्या करेंगे कि हर जो है दूसरी सिलाई पे हम एक फंदा गले में घटाएंगे और इस साइड से भी हम घटाते हुए चले। इधर बाजू में हम घटाएंगे 3 2 2 2 2, ये हम 5 बार घटाएंगे। एक बार हम 3 घटाएंगे, फिर 4 बार हम 2 2 करके घटाएंगे। बस हमें इतनी ही घटानी है, चाहे आप छोटे बच्चे का बनाएं या 3 4 साल तक के बच्चे का, आप इतना ही स्लीव घटाइएगा। गले में हम घटाएंगे तो हम एक फंदे करके हम 8 बार घटाएंगे। 8 बार जब हमारा घट जाएगा तो फिर हम उसे घटाना छोड़ देंगे और सीधा नॉर्मली हम बुनेंगे। ये देखिए हमारा जो है स्लीव जो है बाजू वो घट गया है, तो बाजू को हम नहीं घटाएंगे। बाजू को हम इस प्रकार से हम उल्टा बनाते हुए चलेंगे पूरे। अब हम बाजू की घटाई नहीं करेंगे क्योंकि बाजू की घटाई जो है हमारी पूरी हो गई है। अभी देखिए बाजू तो हमारा पूरा घट गया है, लेकिन गला हमारा अभी भी पूरा नहीं घटा है, तो हम गला को अभी भी घटाएंगे इस प्रकार से। जिस प्रकार से हम घटाते जा रहे हैं
उसी प्रकार से हम घटाएंगे। पहला फंदा उतार के और 2 फंदों का उसके बाद हम 1 फंदा करेंगे और इसी प्रकार से हम गले को घटाते हुए चलेंगे। फिर से देखिए, बाजू हम फिर से नहीं घटाएंगे, सिर्फ हमें गला घटाना है और उसके बाद जो हम पैटर्न अपना बनाते आ रहे हैं वो हम बनाते हुए आगे चले जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा गला जो है वो घट रहा है। देखिए, फिर से गला 1 फंदा पहला हम उतार लेंगे और फिर हम 2 फंदों का क्या करेंगे कि 1 फंदा करेंगे और फिर हम पूरे फंदे जो है इस प्रकार से हम उल्टे बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हो गया। अब क्या है कि हमारा गला भी जो है वो घट गया है। आपको मैंने जितने बताए हैं उतने आप घटाइएगा। इसमें मैंने कम घटाया है क्योंकि मुझे कार्डिगन तो पूरी बनानी है नहीं जैकेट। और फिर हम अब जो बच गया है फंदा उसे हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और पूरे फंदे को हम इस प्रकार से उल्टा बनाते हुए चले जाएंगे ऊपर। जिस प्रकार से हम स्वेटर में या जैकेट में अपनी स्लीव बनाते हैं कि गला और बाजू जब हमारा घट जाता है तो एक लिमिट पैटर्न के बाद क्या करते हैं कि हम उसे सीधा जो भी हमारा पैटर्न होता है उस प्रकार से हम बनाते हुए चले जाते हैं। उसी प्रकार से अब ये दोनों साइड से पूरी उल्टी बनती हुई हमारी चली जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा इस प्रकार से बन करके पैटर्न तैयार हो गया है। ये देखिए, इस प्रकार से ये बन करके जो है तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये जो हमने स्लीव रखा है ये हमारा 13 फंदा है। आप 18 से लेकर के 22 फंदे तक रख सकते हैं। 18 फंदे से लेकर के 22 फंदे तक आपको रख सकते हैं। ये वाली आपको जितनी मर्जी करे आप उतनी रख लीजिएगा। और स्लीव घटाने के बाद जो भी फंदा आपका बचेगा वहाँ तक ये जो है गला घटता हुआ चला जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे ही देखिएगा कि आपका 18 से 22 के बीच में फंदे बच रहे हैं तो आप ये जो है सीधा बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये वाली पट्टी जो है और जितनी लेंथ आपको चाहिए गले की उतनी आप रख लीजिएगा। उसके बाद इसे क्लोज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो है पट्टी हमारा बन करके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से है हमारा जो जैकेट का बन करके, ये हमारी आगे की गला हो गया और ये हमारा स्लीव हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये बनने के बाद दिख रहा है फ्रेंड्स। और दूसरी साइड भी जो है इसी तरह से बनेगी, लेकिन ये जो है साइड हमने इसमें बटन पट्टी नहीं, काज जो है बटन लगाने के लिए वो हमने नहीं बनाया है। दूसरी साइड में आपको काज बनानी होगी क्योंकि ये सिर्फ बटन पट्टी रहेगी। ये लेफ़्ट साइड की है। तो राइट साइड के जब आप बनाइएगा तो उसमें आपका बटन होल भी रहेगा। तो आप अपना हिसाब से बटन होल भी उसमें दे लीजिएगा। बटन होल की वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अपलोड भी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने बटन होल बनाना बताया है बिना गांठ लगाए, और वो भी लंबी वाली बटन पट्टी, चौड़ी वाली नहीं। चौड़ी वाली जो बटन पट्टी होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं लंबी वाली ही जब भी बनाती हूँ तो बटन पट्टी अपनी बनाती हूँ।
तो वो मैंने बना रखा है वीडियो, और उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से बनेगा। दूसरी पट्टी भी इसी प्रकार से बनेगी। और जो बैक की पट्टी होती है जो वो बिल्कुल प्लेन होता है। ये आगे में हमारा इस तरह से होता है ना, तो बैक में हमारा इस तरह से नहीं होता, वो इस तरह से बिल्कुल एकदम सिंपल रहता है। बैक में आगे का सिर्फ जैसे जैकेट में निकला हुआ रहता है, आप देखे होंगे, उसी प्रकार से इसमें जो है ये भी निकला हुआ रहता है फ्रेंड्स। और बैक जो है आपका बिल्कुल प्लेन बुना जाएगा इस प्रकार से। आप जैसे स्टार्ट करोगे, आगे में जो भी फंदे रखेंगे उससे आप जो है 5 फंदे कम लीजिएगा बैक साइड में, और बिल्कुल ऐसे ही उल्टी दोनों साइड से बनाते हुए चलेगा। बैक में आपके कोई भी डिजाइन नहीं होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स बनाने में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही कोशिश करूँगी उसकी रिप्लाई करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन वाले पैनल ऑल को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।